नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। सो गाइज, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने अपलोड करी थी अबाउट डेनमार्क वीजा। मैंने उसमें बताया था कि कैसे डेनमार्क का वीजा अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको उसमें बताया था, पूरा प्रोसीजर बताया था थ्रू वीएफएस एंड एवरीथिंग एल्स। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फॉर्म में क्या करना है, तो मैंने उसमें सारी डिटेल्स दी थी। आई होप आपने देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, प्लीज चेक इट आउट कि ताकि आप अपना वीजा स्मूथली ले पाए। बट गाइज, वीजा तो मैंने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सबमिट कर दिए। आज है रिजल्ट का दिन, बिकॉज आज मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना है। मैंने आपको जैसे कि बताया था उसमें कि मैंने पासपोर्ट कोरियर से नहीं मंगवाया, बिकॉज दे वर चार्जिंग अराउंड 750 रुपीज कोरियर का। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली में ही हूँ और बहुत दूर भी नहीं है मेरे घर से, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगी। और खुद कलेक्ट करने से ये है कि मैं वीडियो भी अच्छे से बना के दिखा दूंगी आप सबको। सो गाइज, आज मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करना है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, लाइक एक्साइटेड भी हूँ बट बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि लाइक बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा डर लग रहा है। जैसे पहले बोर्ड एग्जाम का डर लगता था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मतलब एक रिजल्ट आने वाले। इवन दो मैंने 4-5 शेंगन वीजा लिए हैं पहले और सक्सेसफुली यूज किए हैं, बट मुझे फिर भी बहुत डर डर लग रहा है, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो ज्यादा यूज की नहीं होगी, आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो आई एम लाइक रियली वेरी स्कैर्ड राइट नाउ, और मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। सो वीएफएस से ही मुझे कलेक्ट करना है, जहां पे मैंने अपॉइंटमेंट अपनी ली थी, जहां पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे। मुझे वहीं से पासपोर्ट कलेक्ट करना है। वहां पे एक पासपोर्ट कलेक्शन का ऑफिस है, एक एक काउंटर है जहां पे मुझे कलेक्ट करने जाना है अभी। तो गाइज, मैंने सुना है कि पासपोर्ट कलेक्शन के टाइमिंग्स वहां पे 11 बजे से लेके दोपहर के 1 या 2 बजे तक हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग वहीं पे जाके पता चलेगी। बट मैं आई थिंक अराउंड 12 बजे के, अभी जैसे 10:30 बजी है, बट तो मैं 12 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगी। और वर्किंग आवर्स में ही आप कलेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे ही आप कलेक्ट कर सकते हो। सो मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैंने तो एसएमएस की भी पेमेंट नहीं की थी। जब मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आपको कोरियर से भी भेजा जा सकता है 750 रुपीज में। और अगर आपको एसएमएस चाहिए, एसएमएस में अगर आपको डिटेल चाहिए कि आपका वीजा आपका पासपोर्ट आ गया है, उस एसएमएस की कॉन्वर्सेशन के लिए चाहिए, तो उसके भी 350 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। बट मैंने कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया था, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिक ईमेल वीएफएस के थ्रू आता है कलेक्शन का। मुझे रात को ही एक कलेक्शन का ईमेल आया वीएफएस से, एंड उसमें मेंशन किया था कि आपका पासपोर्ट इज रेडी टू कलेक्ट। सो अब वीएफएस ऑफिस के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो वर्किंग आवर्स में। तो मैंने सोचा कि आज ही ले लेती हूँ, इवन दो आज फ्राइडे है, बट मैंने सोचा आज ही ले लेती हूँ कि लेट क्यों करना। तो गाइज, क्या क्या आपको लेके जाना होता है, क्या क्या चीजें दिखा के आपको पासपोर्ट मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप वहां पे गए एंड यू जस्ट आस्किंग के माय नेम इज सो एंड सो एंड आई हैव टू जस्ट गिव माय पासपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट कलेक्ट के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट ज्यादा नहीं होते। मात्र 3 डॉक्यूमेंट से ज्यादा नहीं होते। जब आप वीजा अपना अपॉइंटमेंट आप देने जाते हो, जब आप वीजा की डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो, तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन पे एक रसीद मिलती है। उस रिसिप्ट में लिखा होता है कि यू हैव पेड योर वीजा फीस एंड एवरीथिंग एंड यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स। और ये ही आपको दिखानी पड़ती है। जैसे कि ये एक मुझे रिसिप्ट मिली, ऐसी लंबी सी रिसिप्ट मिलती है, और ये आपको शो करनी पड़ती है कलेक्शन ऑफिस में। इसे जमा करके और साथ में अपने 2 आईडी प्रूफ लेके जाने होते हैं। एक तो आप ओरिजिनल लेके जाते ही हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपको जेरोक्स कॉपी भी उनको देनी पड़ती है साइन करके। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप मत भूलना। पहले तो रिसिप्ट जो वीएफएस के थ्रू मिलती है वीजा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे, दूसरा अपना आधार कार्ड और तीसरा अपना पैन कार्ड।
और ओरिजिनल भी आप लेके जाओ, बिकॉज वो आपसे पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप शो करिए। सो मैंने अपना सारा बिल्कुल रख लिया है और अब मैं निकलने वाली हूँ। विश मी लक, क्योंकि अगर वीजा रिजेक्ट हुआ, सो आई डोंट नो। वैसे मुझे डर इसलिए लग रहा है वीजा रिजेक्शन का, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5 शेंगेन वीजा लगे हुए थे, एंड एज पर द न्यू कैस्केड रिजीम, अगर 2 साल में आपके 3 सक्सेसफुली यूज्ड शेंगेन वीजा हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 2 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए। सो गाइस, मैंने अपने कवर लेटर में 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा रिक्वेस्ट किया हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, इसलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा है। So let's see, and I'm hoping for the best right now. ओके गाइस, मैंने ले लिया है अपना पासपोर्ट और ये ऐसे एनवलप में आया है। आई एम लाइक रियली स्कैर्ड, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो मैं इसे खोलने वाली हूँ। और इसमें ना मतलब मुझे बुकलेट जैसा नजर आ रहा है और कुछ अजीब सा, काफी भारी भी है, आई डोंट नो क्या है इसमें। सो लेट्स सी, मैं खोलने वाली हूँ। अभी तो नर्वसनेस से खुलेगा भी नहीं। Everybody is like watching. ओके, मेरा एप्लीकेशन आया है वापसी। ओके गाइस, मैं डर गई थी तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म वापस आया था, तो मैं डर गई, मुझे लगा कि वीजा रिजेक्ट हो गया। बट आई एम गॉट द वीजा एंड इट्स फॉर 2 years अकॉर्डिंग टू न्यू कैस्केड रिजीम। मैंने 2 साल के लिए रिक्वेस्ट किया था बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 5 शेंगेन वीजा लगे हुए हैं और 2 साल में मेरे 3 यूज है सक्सेसफुली। So finally I have received 2 year multiple entry visa and I'm so happy। अब मैं traveling कर पाऊंगी और बहुत ज्यादा वीडियोस और बना पाऊंगी आप सबको दिखाने के लिए। I'm so happy today। तो आई थिंक अब तो सेलिब्रेशन भी बन रहा है। इसके साथ साथ मेरी डेनमार्क सीरीज आज से शुरू है। कीप वॉचिंग माय वीडियोस और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट नाउ। I'm just nervous and happy। So guys, फाइनली वीजा आ गया है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको अभी रिसिप्ट दिखाई थी, जो मुझे वीजा सबमिशन के टाइम पे मिली थी, इन्होंने पासपोर्ट कलेक्शन के लिए नीचे से थोड़ी सी कट करी है, इसमें साइन करके उन्होंने खुद रखी है। इसके बाद जो मेरे आईडी प्रूफ थे जैसे आधार कार्ड एंड ऑल, उसमें साइन, नेम, डेट आज की, और मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस वो मेंशन करके अपने पास रखा है। और मेरे ओरिजिनल आईडीज भी देखे हैं, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, मेरे ओरिजिनल आईडीज भी देखे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विथ यू। इसके अलावा गाइस, मुझे वीजा के साथ ना एक स्लिप भी मिली है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कंट्री के बारे में, कि आप कितने दिन स्टे कर सकते हो और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दैट। सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, और अब मेरी ट्रिप शुरू होने वाली है। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड दैट आई कांट इवन टेल यू। सो गाइज, ये है एपिसोड 2 और नेक्स्ट एपिसोड 3 आने वाला है। मैं जल्दी अपलोड करूंगी। इनफैक्ट जैसे जैसे डेनमार्क सीरीज के एपिसोड्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे पैकिंग कर रही हूँ, वहाँ का क्या वेदर है, एयरपोर्ट, चेक इन, होटल, और बहुत सारी, इनफैक्ट ये ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कोपेनहेगन आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।